और चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर दुबई में रोड शो का आयोजन किया गया और पहले दिन सीएम धामी ने अलग अलग उद्योग समूह के साथ मीटिंग की और सीएम की मौजूदगी में 11,925 करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं और ये करार जो है पर्यटन, शिक्षा, इंफ्रा, रियल एस्टेट और स्वास्थ्य के साथ ही मसाले और अरोमा से जुड़े क्षेत्रों में हुए हैं। सीएम धामी ने सभी इन्वेस्टर्स को दिसंबर में देहरादून आने के लिए निमंत्रण भी दिया है। पहले दिन दुबई में सर बायोटेक एंड हयात इंडिया के साथ 2,000 करोड़ का करार हुआ है। कर्मेला न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ फार्मा प्रोडक्शन के साथ 950 करोड़ का समझौता, वहीं जीटीसी ग्रुप के साथ 800 करोड़ का करार, फ्लो कॉग्लोमेरेट समूह के साथ 500 करोड़ का एमओयू साइन किया गया है। एक्सले ग्रुप के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 700 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। शरफ लॉजिस्टिक के साथ 500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किए जा चुके हैं। वहीं पर माई परफ्यूम के साथ 250 करोड़, द ब्रिस्टल होटल के साथ 300 करोड़, हमास हॉस्पिटैलिटी के साथ 2,000 करोड़, कॉन्सेप्ट ब्रांड के साथ रिटेल स्टोर के क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए का करार हुआ है। अरब एंड इंडिया स्पाइस सेज के साथ 50 करोड़, मेडी क्यू हेल्थ केयर के साथ 250 करोड़ का करार साइन किया गया है। अगले 24 घंटे में उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट है। मौसम केंद्र की तरफ से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश के आसार के जताया जा रहा है। वहीं पर 3,500 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र के निदेशक के मुताबिक प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते उत्तराखंड के तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है, जबकि आगे आने वाले दिनों में सुबह शाम का तापमान गिरेगा। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। वहीं भारी बर्फ गिरने से पूरे जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। डीएम ने सभी अधिकारियों को अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। हरिद्वार के लक्सर भी ट्यूशन पढ़कर लौट रहे छात्र को दर्जन भर युवकों के ने घर आपको बता दें कि घेर कर बुरी तरह से पीटा गया। हमला करने वाले युवकों ने छात्र पर लात, घूंसू और बेल्ट से कई बार वार किए, जिससे कि जिस छात्र को काफी चोटें भी आई हैं। घायल छात्र के पिता की तहरीर पर लक्सर कोतवाली मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हालांकि युवकों का झगड़ा किस बात को लेकर हुआ, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। मारपीट की घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कई लड़के एक लड़के को बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। केशव नगर के पास जो है कुछ लड़के एक लड़के के साथ मारपीट कर रहे हैं और उसका वीडियो भी प्राप्त हुआ था, जो कि कई जगह चल रहा था। तो उस संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिस संबंध में कल लक्सर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। काशीपुर से खबर है, यहाँ 2 लोगों की जमकर पिटाई की गई है। भीड़ ने दोनों को खूब पीटा है। आरोप यह है कि दोनों पर गौ तस्करी में शामिल होने का शक था। इसके बाद दोनों को सरेआम खूब पीटा गया और काफी देर तक ये सब कुछ चलता रहा। आईटीआई थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। आटा बिकता है, दाल बिकती है, नमक, घर, गाड़ी, सोना और चांदी, ये सब कुछ बिकते देखा होगा आपने, खरीदा भी होगा। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि इलाके बिकते हैं? इलाके भी बिकते हैं। किन्नरों की दुनिया में ऐसा होता है। एक मामला ऐसा है बागेश्वर से सामने आया, जहां पर 1 करोड़ किन्नर ने, आपको बताते चलिए, 2.5 करोड़ में एक इलाके को खरीदा है। जो मेरा चेक का पैसा देना था, वो मैं चेक का पैसा दे चुकी हूँ। नोटों की बेहिसाब गड्डियां, अनगिनत चेक, अनचेक कैश। इलाका बेच दी हूँ 2.5 करोड़ रुपए में।
2.5 करोड़ में। किन्नरों की अनदेखी दुनिया का ये वो सच है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तू कविता रानी, ये पकड़ो तुम्हारे पैसे, पकड़ो, और ये पकड़ो तुम्हारे पैसे, और एक चेक ये पकड़ो, पकड़ते रहो आप, एक चेक ये पकड़ो, और एक चेक ये पकड़ो, एक चेक ये पकड़ो। तो 2.5 करोड़ में बिका इलाका, क्या यही इस वीडियो की सच्चाई है? अगर हाँ, तो कौन सा इलाका है जिसे बेचा और खरीदा जा रहा है, जिसकी बातें भी इस वीडियो में कैद हुई? जीता रहे, तुझे लेना भागना बरकत करे। तस्वीरें उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की हैं। तस्वीरों में बाकी लोगों को भूल सिर्फ 2 किरदारों पर आप नजर गड़ाइए। पहला किरदार किन्नर रजनी रावत, दूसरा किरदार कविता जोशी। बीजेपी की नेता और पहले कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा पाने वाली किन्नर रजनी रावत बागेश्वर की एक महिला से नकद में एक इलाका खरीद रही हैं। नगद केस है मेरा ये। वीडियो में दिख रहा है कि बागेश्वर की महिला कविता जोशी रजनी रावत से बहुत सा कैश पैसा अपने आंचल में ले रही हैं। इसके साथ ही महिला घोषणा कर रही है कि उसने अपना इलाका 2.5 करोड़ रुपए में रजनी रावत को बेच दिया है। गौरतलब है कि किन्नर समाज में इलाका खरीदने और बेचने की प्रथा है, लेकिन मजेदार बात यह है कि इलाका बेचने वाली कविता जोशी खुद किन्नर नहीं है। इधर एक अन्य किन्नर आरती शर्मा ने पुलिस को तहरीर दी है कि इलाका बेचने वाली महिला कविता खुद किन्नर नहीं है। फिलहाल बागेश्वर का ये वीडियो काफी चर्चा में है, जिसकी वजह में है इलाका खरीदने के लिए इतने बड़े पैमाने पर लेन देन। सवाल बड़ी मात्रा में कैश जमा करने का भी है, और सवाल किन्नरों के इलाके की खरीद फरोख्त का भी है। बागेश्वर से न्यूज़ 18 के लिए सुस्मिता थापा की रिपोर्ट। नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में 17 साल बाद आरोपियों को बरी किया गया है। मनिंदर सिंह पंठेर और सुरेंद्र कोहली इसमें आरोपी थे। सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला है। अल्मोड़ा के मगरू खाल में अब कोहली का घर उजाड़ हो चुका है, और उत्तराखंड में भी लोगों को इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। लोगों का कहना है कि इस तरह के लोग समाज के लिए खतरा हैं, जिनको आजीवन सलाखों के पीछे ही रहना चाहिए। तो बहुत बड़ा अभिशाप है हमारे देश के लिए। जब यहाँ इतना अत्याचार लोग करने लग जाएंगे और सब बदमाश लोग बाहर घूमने लग जाएंगे तो आम आदमी नहीं बच पाएगा। ये कांड जब हम सुनते थे, इसको काफी साल हो गया आई थिंक, तो इतना निर्मम कांड तो हमने आज तक ना तो सुना ना देखा है कि उन्होंने बच्चों की हत्या करके और जो है वो किस तरह से उनके साथ वो अपराध करता था, उसको छोड़ना मतलब एक बहुत बड़ी जो है मैं कहता हूँ कि बहुत दुर्भाव वो है। हाँ, मतलब इस तरह का नहीं होना चाहिए। इस तरह के लोगों को तो अंदर ही रहना चाहिए। लोगों की सुविधा के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग कई जगहों पर फूड ग्रेन एटीएम मशीन लगा रहा है। हरिद्वार के रावली महमूद में भी आज फूड ग्रेन एटीएम मशीन लगाई गई है। मंत्री रेखा आर्य ने हरिद्वार पहुंचकर फूड एटीएम मशीन का उद्घाटन किया है। इस दौरान स्थानीय विधायक आदेश चौहान भी मौजूद रहे। रेखा आर्य ने कहा है कि फूड एटीएम मशीन से लोगों को बायोमेट्रिक के जरिए जल्दी और आसानी से राशन उपलब्ध हो सकेगा। एटीएम मशीन अपने आप में एक इस प्रकार की सुविधा है कि हमारे लाभार्थी कम समय में और सही क्वांटिटी के साथ में उनको चाहे गेहूं मिलना हो, उनको चाहे फोर्टिफाइड राइस मिलना हो, ये दोनों चीज़ें जो हैं उनको यहाँ से कम समय में और बायोमेट्रिक व्यवस्था के साथ में उनको यहाँ पे प्राप्त हो सकेगी।
रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग का फाटो जोन पर्यटक के क्षेत्र में कॉर्बेट से लोहा लेता नजर आ रहा है। यहां पर वन महकमा अब कई नई एक्टिविटी शुरू करने जा रहा है। फाटो जोन बाघों के साथ ही ट्री हाउस के लिए भी पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। कॉर्बेट से लगे इस जोन में वन्य जीवों की अच्छी संख्या है और अब वन विभाग इसे नाइट स्टे के लिए और अधिक अच्छा बनाने जा रहा है, जिसके चलते ये कॉर्बेट के ढिकाला के साथ ही कंपटीशन करने लगेगा। वन्य जीव प्रेमी इसे अच्छा कदम मान रहे हैं, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सकेगा। मुझे लगता है कि जो अच्छी खासी तादाद है बाघों की, तो एक नया टूरिज्म डेस्टिनेशन कॉर्बेट के साथ लगा हुआ भी है और कॉर्बेट से अलग भी है। उस तरह के रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे नहीं है जिस तरह के कॉर्बेट में है और बहुत अच्छा पॉपुलर होने जा रहा है, क्योंकि इसमें रहने की फैसिलिटी भी डेवलप होंगी, क्योंकि ढिकाला में रेस्ट्रिक्टेड है। उसके अलावा जो है सफारी जोन, जो फाटो जोन है, वो बहुत पॉपुलर हुआ है। इसके अलावा जो है एक नया जोन बनाया जा रहा है और टाइगर साइटिंग यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। जो भी पर्यटक जाते हैं बड़े खुश होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो नया हॉट स्पॉट बनने जा रहा है रामनगर में कॉर्बेट के अलावा, वो एक तराई वेस्ट डिवीजन का फाटो एरिया बनने जा रहा है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग यहाँ पर्यटकों के नाइट स्टे के लिए 5 मड हाउस, 2 और ट्री हाउस के साथ ही एक गुर्जर झाला बनाने जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर्यटकों के लिए टेंट की व्यवस्था करने का मन भी है और इसके लिए विभाग मार्च तक फंड भी जुटा लेने का दावा किया जा रहा है। हाँ, 5 मड हाउस बनाने का प्लान है और इसको हमने जो हमारा कैंपस है, जो जिसमें हमारा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का कैंपस है, उससे थोड़ा सा हटके अलग उसके लिए जगह चिन्हित की है, जहाँ पे 5 लाइन से 5 मड हाउस बनेंगे। अच्छे मड हाउस होंगे वो। और उसके अलावा एक गुजरों के जो परंपरागत रूप से जो गुजर जिस हट्स में रहते हैं, उसी तरीके का एक हट भी बन रहा है। नाइट स्टे के लिए बनने वाले मड हाउस और गुर्जर झाला से पर्यटकों को आकर्षित करने का प्लान है, ताकि सैलानी ज्यादा से ज्यादा फाटो जोन का रुख कर सकें। रामनगर से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में एक कसार देवी मंदिर है, जिसके ठीक सामने हिमालय के दर्शन होते हैं। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद सहित कई महापुरुषों ने कसार देवी में ध्यान किया और मां के दर्शन किए। आपको भी लेकर चलते हैं कसार देवी। अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूरी पर कसार देवी मंदिर है, जिसके ठीक सामने हिमालय के दर्शन होते हैं। 1890 में स्वामी विवेकानंद ध्यान के लिए इसी कसार देवी आए थे। इसके बाद कसार देवी इतनी प्रसिद्ध हुई कि देश प्रदेश के लोग योग और ध्यान के लिए कसार देवी पहुंचते हैं और शांति के लिए कई घंटे मंदिर के आसपास बिताते हैं। साथ ही पर्यटक भी नवरात्रि में मां के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। बड़ा ही अद्भुत स्थान है ये माता जी का। यहाँ पे जैसा कि आपको पता भी है कि स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पे तपस्या करने भी आए थे और एक अजीब सी मतलब एनर्जी यहाँ फील होती है। I just think it's absolutely beautiful. It feels very magical and spiritual to be here, and I feel very grateful to be here. साल भर कसार देवी क्षेत्र में देसी ही नहीं विदेशी पर्यटक भी योग साधना करते हैं और योग ध्यान करने वालों को यहाँ चुंबकीय शक्ति होने का एहसास होता है। साथ ही आजकल चल रहे नवरात्रि में कसार देवी मंदिर में मां के दर्शन पूजन के लिए आने वाले भक्तों के पहुंचने से इलाके में चहल पहल बनी रहती है और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। ये नीचे माता जी का कात्यायनी माँ का मंदिर है। यहाँ शुंभ निशुंभ का वध किया था। 2 राक्षस थे शुंभ निशुंभ का, उनका वध किया था। माता जी जो पीछे पत्थर है उसमें शेर की आकृति है। ऊपर भोलेनाथ जी और भैरव जी का मंदिर है। वैज्ञानिकों ने भी कसार देवी क्षेत्र में चुंबकीय शक्ति होने का दावा किया, जिसे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की भीड़ इस पर मुहर लगाने का काम कर रही है। अगर आप भी कसार देवी पहुंचकर मां के दर्शन करने के साथ ध्यान और योग करते हैं तो आपको भी नई ऊर्जा का एहसास होगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।
पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी के साथ ही माइग्रेशन भी शुरू हो गया है। असल में यहाँ पर ब्यास, दारमा, मिलम और रालम घाटी में रहने वाले सीजन के हिसाब से माइग्रेशन करते हैं। ऐसे में विंटर सीजन शुरू होने के साथ ही इन घाटियों के ग्रामीण निचले इलाकों की तरफ आने लगे हैं। पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में रहने वाले 33 गांव ऐसे हैं जो आज भी मौसम के लिहाज से अपना आशियाना बदलते हैं। धारचूला और मुनस्यारी तहसील में रहने वाले ये ग्रामीण जहां गर्मी का मौसम शुरू होते ही ऊपरी इलाकों की ओर जाने लगते हैं, तो वहीं सर्दियां आते ही ये निचले इलाकों में लौट आते हैं। इन ग्रामीणों की जिंदगी का जहां आधा समय निचले इलाकों में गुजरता है, तो वहीं बाकी वक्त ये ऊपरी इलाकों में खेती करने जाते हैं। बीते दिनों 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर हुई बर्फबारी के बाद अब ये निचले इलाकों को माइग्रेट करने लगे हैं। तो आते हैं, मई में आते हैं। 6 महीने हम लोग 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने धारचूला रहते हैं। यहाँ सिर्फ यही खेती होती है और एक मटर की खेती होती है, आलू मूली होती है और सब्जियाँ होती है कई प्रकार के, गोभी, मूली, गाजर, सलजम ऐसे होते हैं। और हम 6 महीने में ये अपना खेती का काम निपटा के फिर जैसे विंटर शुरू होता है तो हम लोग धारचूला को निकल जाते हैं। व्यास घाटी में चीन और नेपाल बॉर्डर पर 7 गांव ऐसे हैं जो माइग्रेशन करते हैं, जबकि दारमा घाटी में इनकी संख्या 14 है। वहीं मुनस्यारी की मिलम घाटी में 11 और रालम में 1 गांव माइग्रेट करता है। सर्दियां शुरू होते ही ये ग्रामीण ऊपरी इलाकों में मौजूद अपने घरों को पूरी तरह बंद कर देते हैं। यही नहीं, जरूरी सामान और जानवरों के साथ ये निचले इलाकों में पहुंचते हैं। ग्रामीणों के साथ ही इनके लिए गुंजी से बना SBI का बैंक भी सीजन के मद्देनजर साल में 2 बार माइग्रेट करता है। तो वैसे हम लोग माइग्रेट करने वाले लोग हैं। हम लोग 6 महीने ग्रीष्म काल में हम लोग यहाँ को आते हैं और शीतकाल में हम धारचूला की ओर प्रस्थान करते हैं। और हमारा बैंक भी जो है जब धारचूला प्रस्थान करता है तो हम लोग अपने खाते का संचालन धारचूला करते हैं। माइग्रेशन करने वाले इन ग्रामीणों की जिंदगी काफी कठिन है, बावजूद इसके इन्होंने अपनी जड़ों से रिश्ता कायम रखा है। यही वजह है कि हाड़ का पाती ठंड में ये खुद को बचाने के लिए भले ही निचले इलाकों में आ जाते हों, लेकिन हालात सुधरने पर ये फिर अपनी जड़ों में लौट जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। आगे भी खबरें जारी हैं, रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए।